जय माँ हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कि चंद्रपुर निवासिनी महाकाली माता की पूजा के बारे में कि क्या उनको भी मंकारों के साथ पूजा जाता है। क्या इनकी जो आराधना है वो वामाचरण मार्ग से होती है या दक्षिणाचार्य मार्ग से होती है। इस पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम ये चर्चा चालू करते हैं। तो माँ भगवती आदि पराशक्ति ने जब चंद्रपुर में अपना निवास स्थान चुना था, श्री श्री मार्तंड भैरव के साथ जो है इनका यहाँ निवास स्थान है। और मार्तंड भैरव के कहने के अनुसार जो है माता यहाँ निद्रा योग माया के स्वरूप में विराजती है। तो जो माँ भगवती महाकालिका है, माँ अंबिका जो चंद्रपुर निवासिनी है महाकाली, तो उनकी आराधना जो है नित्य नियम से जो लोग करते, जो साधक लोग, आज हम गृहस्थियों की बात नहीं करेंगे, आज हम साधकों की बात करेंगे कि जो साधक है, जो देवी के मार्ग पर चल रहे हैं, जो वामाचरण मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि पंचमंकारों से क्या देवी धुरपता, देवी चंद्रपुर निवासिनी का जो है पूजन होता है। तो हाँ, पंचमंकारों से देवी चंद्रपुर निवासिनी का पूजन होता है। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ऐसा स्थान है जो कि लोगों को पता ही नहीं और गुप्त है। गुप्त शक्तिपीठ होने के कारण जो है लोगों को ज्ञात नहीं है कि इनकी महिमा क्या है। वैसे तो ये उप महाविद्या में आती है, परंतु देवी महाविद्या महाकालिका का ही ये संपूर्ण स्वरूप है। तो देवी महाकालिका का जो है ये बाल स्वरूप भी माना जाता है। बाल से लेकर यौवना पूर्ण षोडश वर्षीय स्वरूप जो है यहाँ दिखाई पड़ता है माता का गुफा स्थान में। अगर आप भाग्यवश, अगर आपका भाग्य है तो आप ज़रूर एक बार जाइए और दर्शन करके आइए और क्या अनुभव है मुझे ज़रूर बताना। चंद्रपुर निवासिनी महाकालिका का जो है पूजन, जो शक्तिपीठ है, वहाँ कैसे आराधना होती है, क्या वहाँ भी बलि चढ़ती है? यस, वहाँ भी बलि चढ़ती है। वहाँ भी छाग की, जो बकरे की बलियाँ चढ़ती है आज भी, और वो विधान के साथ चढ़ती है। वैसे तो हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में जो है किसी पशु की हत्या करना पाप माना जाता है, परंतु जब यह धर्म के हिसाब से और वाम मार्ग के हिसाब से और नियमों के साथ अगर कर रहे हैं तो ये जो है हत्या नहीं कहलाई जाएगी, इसको मोक्ष कहा जाएगा। जिस बकरे की या छाग की बलि चढ़ रही है उसको मोक्ष प्राप्त होगा और उसको सदगति और गति प्राप्त होगी, जिस कारण वो इस योनि से छूटकर जो है अगली योनि में या माँ भगवती के श्री चरणों में जाकर वो समा जाएगा और पुनः माता के गर्भ में नहीं आएगा। तो ये मनोभाव होते हैं और ये सत्य है। जो लोग कहते हैं कि बलि देना गलत है, पाप है, तो उनके लिए ये बात स्ट्रिक्टली कही गई है। हमारे वाम तंत्र में जो एक बार आता है, जो तंत्र मार्ग में एक बार आता है और तंत्र मार्ग में आकर तंत्र मार्ग की साधनाएं करता है और वो जो अनुभव ग्रहण करता है, तो उसके हिसाब से जो लोग चलते हैं तो वही सत्य है, बाकी सब जो है मिथ्या है। मेरे सब जो हमारे शाक्त धर्म ग्रंथों के अनुसार, जो व्यक्ति शाक्त धर्म ग्रंथों का जो है अध्ययन कर चुका है, वो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो माता की जो यहाँ साधना आराधना, अगर मैं साकार रूप से कहूँ, वामाचरण मार्ग से कहूँ, तो यहाँ के साधक जो है अत्यंत गुप्त तरीके से, वैसे तो दिखेगा नहीं कोई कि खुलेआम सरे पटांगन में बैठकर जो है कोई पंचमंकार लेकर माता की साधना आराधना कर रहा है, बिल्कुल नहीं दिखेगा। देवी ब्राह्मणों से पूजित है, सिर्फ ब्राह्मणों से ही नहीं, यहाँ चारों वर्णों के लोग आते हैं और माथा टेकते हैं, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, यहाँ आता है और माता के श्री चरणों में अपना नतमस्तक होता है। देवी की जो साधना, जो सेवक जो होते हैं, उनके मुख पर उनका मणिमंडल देख लेना कभी, मुखमंडल देख लेना कभी, कैसा चमकता है सूर्य के भांति। जिस प्रकार माता के वाम हस्त में सूर्य शिवलिंग विद्यमान है ना, उसी प्रकार देवी को जो है यहाँ पूर्ण वीर रूप में विराजमान है। देवी के साथ जिस तरह माँ भगवती महाकालिका का जो तामसिक स्वरूप
उग्र देवी महाकालिका है। उनके साथ जब काल भैरव, विकराल भैरव और देवी के अष्ट भैरव और अष्टयोगिनियाँ और षोडश मातृका जैसे चलती है, ठीक उसी प्रकार इनके साथ भी अष्ट मातृका, षोडश मातृका और अष्ट भैरव इनके साथ चलते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जो ये नहीं बना सकती। देवी चौगानन भी यही, देवी मदानन भी यही, यही शीतला मसानी भी यही है और यही महाकालिक भी यही, यही त्रिपुरा सुंदरी भी है। इनकी महिमा अनंत है। अगर मैं एक मुख से कहूँ तो वो मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो इसलिए जिस प्रकार, जिस विधान से देवी की आराधना सेवा होती है वो गुप्त है। ये हम क्लियरिटी नहीं बता सकते, ये सिर्फ हमारे शिष्यों को बताया जाता है। परंतु मुख्यतः जानकारी के लिए हम यहाँ बता दे रहे हैं कि देवी की जो है दक्षिणा मार्ग से भी साधना सेवा अर्चना होती है और वाम मार्ग से भी होती है। जो वाम मार्गी है उनको तो प्रत्यक्ष जिस जिस समय जहाँ आप बैठे हो, जहाँ आप बैठकर देवी का ध्यान करते हो, वहाँ देवी प्रत्यक्ष दिखाई दे पड़ती है। वहाँ प्रत्यक्ष देवी अपना स्वरूप दिखा देती है और वहाँ प्रत्यक्ष देवी आपको दर्शन दे देती है। पर दक्षिणा मार्ग में ऐसा है, आप निरंतर पूर्ण आजीवन काल तक देवी की भक्ति सेवा अर्चना करिए, देवी आपको मुक्ति दे देगी, आपको मोक्ष दे देगी, परंतु आपको दर्शन नहीं देगी। क्योंकि देवी दक्षिण मार्ग में जो है आपके हृदय में स्थापित हो जाती है, पर वाम मार्ग में देवी को जो है पूर्ण भावना के साथ पुकारा जाता है और पूर्ण जो है पंचमंकारों का जो नियम फॉलो करके जो आगे बढ़ते हैं ना लोग, तो वो देवी को अनुभव कर चुके हैं। तो इसलिए जो है तंत्र के हिसाब से जो है देवी चंद्रपुर निवासिनी जो है, इनका नाम भी तंत्र की किताबों में आता है और यहाँ से जो है पंचमंकारों का प्रोसेस यहाँ ख़त्म होता है। तो वहीं शुरू से लेकर अंत तक जो है पंचमंकारों का प्रोसेस करना पड़ता है। सिर्फ करना ही नहीं पड़ता, गुरु से दीक्षित होना पड़ता है। गुरु ही इसका ज्ञान देते हैं। हम सामान्य व्यक्ति जो है इसका ज्ञान नहीं दे सकते, परंतु जो गुरु है वो गुरु हर कुछ कर चुके हैं। तो वो जो है, जो उन्होंने सीखा, जो उनके गुरु परंपरा से उन्होंने प्राप्त किया, वही आपको देंगे, न कि कुछ और एक्स्ट्रा देंगे। तो इसलिए जो है गुरु परंपरा पर चलिए। देवी मुक्ति देने वाली है, देवी शक्ति देने वाली है, देवी ही सब कुछ देने वाली। सिर्फ अगर देवी को देवी मानकर पूजोगे तो वो तो अम्बा है, जगदम्बा है, आदि पराशक्ति है। पर्वत को अपने नाखून से उठाकर ध्वस्त कर सकती है, इतनी बहुत भयंकर देवी है अगर देवी मानोगे तो। परंतु माँ मानोगे तो वो वात्सल्य स्वरूपिणी है। माँ कहते ही वो आपके पास चली आएगी दौड़ी दौड़ी। तो माता तो माँ होती है, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। तो ये बात ध्यान में रखते हुए साधना करनी चाहिए। वैसे भी महाकाली के साधकों को यही आश्वासन दिया जाता है कि महाशक्ति को तुम शक्ति मानकर नहीं बल्कि माता मानकर ही आराधना करो। परंतु महाविद्या को अगर आप जो है साधक हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, शव साधना करने के इच्छुक हो, जो पंचमंकारों का प्रोसेस करने के इच्छुक हो, जो देवी मानकर उनकी शक्तियों को ग्रहण करना चाहते हो, माता को जो है पराशक्ति मानकर जो है देवी की आराधना सेवा अर्चना करना चाहते हो, तो आप उनको देवी मानिए। माँ भगवती आपको प्रत्यक्ष देवी आदि पराशक्ति का दर्शन करवाएगी। माँ स्वयं आदि पराशक्ति का स्वरूप धरकर आपको दर्शन कराएगी। तो ये तंत्र के हैं नियम। तंत्र में जो है हम देवता को प्रत्यक्ष देख सकते हैं और ये किसी और धर्म में है ही नहीं, किसी भी धर्म में नहीं है। सब धर्म कहते हैं कि भगवान निराकार है, वो दिखते नहीं। सिर्फ हमारा सनातन संस्कृति है जो कहते हैं क्या, हमारे साधक मुनि ऋषि, साधक तांत्रिक, यहाँ तक अघोरी ऋषि मुनि सब ने अपने प्रत्यक्ष आंखों से देवी देवताओं को देखा है, उनके साथ वार्तालाप करते हैं। आज भी कलयुग के संत है, अनेक ऐसे कलयुग के संत भी रह चुके हैं जिन्होंने जो है अपने जीवन को देवी के श्री चरणों में समर्पित करके देवी को है प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। माता के साथ उनकी चर्चा है, बातें भी होती है। ऐसे बहुत सारे साधक हो चुके हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, चाहे वो जिस भी अवस्था में माता को पुकारते, माता उस अवस्था में आ जाती। तो ये होती है भावना, ये होती श्रद्धा, ये होती है विश्वास। तो विश्वास रहना चाहिए भक्तों माता पर, भगवती पर, अपनी भक्ति पर। अपना बल जो है, अपनी भक्ति का बल बढ़ाओ, चाहे तन का बल ना बढ़े पर भक्ति का बल बढ़ाओ।
ऐसा पुरुष, ऐसा साधक, ऐसी ऐसी स्त्री होनी चाहिए जीवन में जो सनातन का नाम आगे बढ़ा। तो इसलिए मेरी जो ये पंचमंकारों की साधना कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई क्वेश्चन हो मन में तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जय माँ भगवती। हर हर